2 पुत्रियों का कन्यादान किया है। भगवान ने स्वयं कन्यादान किया है। अभी आगे करना आपको कन्यादान किया रात्रि में भगवान सूर्य नारायण का विवाह का प्रसंग आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जिसने एक कन्यादान लिया उसको 2 कन्यादान जीवन में करना अनिवार्य है, और अगर ना तो कर सके तो कम से कम 1 तो उसको बहुत जरूरी है। और यहाँ तक लिखा गया है कि अगर एक कन्यादान व्यक्ति उसके कन्या नहीं है, ऋषियों ने पूछ लिया अगर उसको कन्या नहीं है तो भाई की ले ले, अगर भाई की नहीं तो किसी रिश्तेदार की ले ले, रिश्तेदार की भी नहीं है तो किसी भी धर्म की किसी भी जात की कन्या ले ले, अनाथ आश्रम में जाकर के ले ले, कहीं से भी ले, लेकिन एक कन्यादान उसको जीवन में तो जरूर करना है। और अगर 2 करे तो बहुत अच्छा। और कन्यादान का एक ऐसा पुण्य है जो आपने सोना प्रदान किया है, चांदी प्रदान किया है, किसी को दान में दिया है, धन दान दिया है, अन्न का दान किया है, भूमि का दान किया है, गौ का दान किया है, दुनिया की तमाम वस्तुओं को आपने दान कर दिया है, लेकिन उनकी एक अवधि है, उतने समय के बाद में वो पुण्य आपका समाप्त हो जाएगा। और इसी विश्वकर्मा महापुराण में लिखा गया है जिसने कन्यादान कर दिया है अपने हाथों से, वह पुण्य उसका कभी जीवन में समाप्त नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। वो जन्म जन्मांतर तक 10 पीढ़ी आगे तक उसका पुण्य मिलता है, और 10 पीढ़ी आपके पूर्वजों तक जो पीछे बीत चुकी है उनको एक कन्यादान कराने वाले व्यक्ति को। अब आप सोचो, कन्या से आप घृणा करना, सनातन धर्म को सभी सनातन धर्मी प्रेमियों से मेरा यही आग्रह है, क्योंकि मेरे यहाँ आश्रम में अभी जहाँ मैं 9 दिवसीय साधना के लिए जा रहा हूँ शांति कुंज हरिद्वार, हम लोगों की बहुत बड़ी तैयारी है। तो 9 दिन की साधना है हम लोगों की वहाँ पे, और कुछ नहीं है, ना पैसा कमाने जा रहे हैं, कुछ नहीं, वहाँ खर्चा करने जा रहे हैं केवल। 9 दिन की साधना है जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक साधना चलेगी, जिसमें 2 घंटे का समय 12 बजे से 2 बजे तक दिया जाएगा मात्र आपको। चाहे उसमें नाश्ता कर लें, भोजन कर लें, कुछ कर लें, और बाकी कुछ नहीं करना है। सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक केवल साधना होगी। अभी कुछ लोग इसी 11 तारीख में निकल गए थे, वो लोग वहां से आएंगे, और हम लोग यहाँ से 19 तारीख को निकलेंगे, 20 में पहुंचेंगे, 21 से 32 तक हम लोगों की चलेंगे। तो हम लोगों को वहाँ एक ही चीज पढ़ाई जाती है, एक ही चीज बताई जाती है कि जो सनातन धर्म का व्यक्ति है उसमें कोई जातिवाद का भेदभाव ना उत्पन्न हो, क्योंकि हमें जातिवाद का भेदभाव करने का समय नहीं रह गया है प्यारे। हमें केवल एक होने का समय आ गया। आज आप सभी लोग शिक्षित हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आपने सभी ने मोबाइल यूज करना होता होगा, और सभी के पास मोबाइल रहता, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से और व्हाट्सएप इत्यादि न्यूजों से जुड़े हैं। सभी लोग आए दिन प्रतिदिन न्यूजों को पढ़ रहे होंगे कि कितनी इस समय हमारा भारतवर्ष कितना संकट में है। आप जानते हैं कैसे कैसे बोर्डों का, अरे जहाँ आपने ऐसी सरकारें आकर के यहाँ पर चले गए, ऐसा संविधान में कानून बना करके चले गए हैं कि यहाँ पर जहाँ बैठे हैं अगर वो कह दें कि वक्फ बोर्ड के तहत ये विश्वकर्मा मंदिर जहाँ बना है ये जगह हमारी है, तो कोर्ट उनको दे देगा। ऐसे ऐसे कानून बने, कितना उसको इस समय सनातन धर्म के लोग बड़े बड़े पंडाल लगा करके, राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह में आपने देखा, राजस्थान वगैरह में पंडाल लगा करके सभी हिंदू एक होकर के और सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की तरफ सपोर्ट में लगे हैं, ताकि किसी प्रकार से जितने कानून जैसे कश्मीर वगैरह के कानून 370 धारा वगैरह ये सब हटी है, इसी प्रकार से इसको भी पारित किया जाए, हटाया जाए। तो हमें अब क्या करना है, कोई जातिवादी का भेद ना ला करके केवल और केवल सनातन धर्मी होकर के सनातन धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, और सनातन धर्म के प्रति समर्थन करना है, धर्म को उजागर करना है। हम जब बदलेंगे तब, बोलो एक बार सभी लोग जोर से बोलो, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जोर से बोलो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो हमको बदलने की आवश्यकता है। अब
अब जो माताएं और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं तो उनका आह्वान इस प्रकार से करता हूँ, अब उन्हें झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है। अब मेरा भाई नहीं बनना है, भजन नहीं करना उनको, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलने की आवश्यकता है। अभी कितने बड़े बड़े कांड हुए हमारी बहनों के साथ में, तो झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है उन्हें। अब मेरा भाई नहीं बन के कृष्ण के हरे रामा हरे कृष्णा के भजन नहीं गाने हैं, भजन घर में करना है, लेकिन बाहर शास्त्र से और शस्त्रों से वार करने की और तैयारी करने की आवश्यकता आ गई हमको। अब हमको बदलने की आवश्यकता है, और ये हमारे धर्म कह रहे हैं, हमारे पुराने कह रहे हैं। मैं अलग से कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे जितने देवता हुए, भगवान शंकर को ले लो, 84,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में, समाधि लेने के बाद में भी उनके दाहिने हाथ की तरफ में हमेशा त्रिशूल लगा रहता है। बताओ रहा नहीं रहा? भगवान विश्वकर्मा प्रथु के रूप में जब अभी आपने कल कहा प्रथु के रूप में आए तो धनुष बाण उनके कंधे पर था। रामचंद्र के रूप में आए जब धनुष बाण को उन्होंने ग्रहण किया। कृष्ण के रूप में आए सुदर्शन चक्र, विष्णु के रूप में उनके हाथ में सुदर्शन चक्र। कौन देवता है जिसके पास हथियार नहीं है? अपनी रक्षा तो करनी पड़ेगी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा तो करनी आपको पड़ेगी। अगर आप अपनी व्यवस्था में नहीं लगेंगे, आप अपनी व्यवस्था को मेंटेन नहीं करेंगे और कल पर अगर टाल रहे हैं, तो मानो आप अपने साथ नहीं अपने परिवार के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार को आप धोखा दे रहे हैं। आप अपने लिए ना सही, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप अपनी तैयारी में लगे और सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों से आगे कभी ना हटे, कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़े। तैयारियां अपने हाथ आपको करनी पड़ेगी। और जिस दिन भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो किसी के बल की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं अपने बल को लेकर के आगे खड़े होंगे, क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझें, हमारे शरीर में चारों वर्ण विराजमान है। सभी ने सुना होगा, ये ब्रह्मांड ब्रह्मा है, ये आपके बाहु क्षत्रिय है, और आपका पेट वैश्य और पैर आपके शूद्र हैं, और 4 वर्ण ही हैं संसार में, 4 वर्ण हैं, और चारों वर्ण आपके प्रत्येक व्यक्ति के अंग में है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर एक इनमें कोई जाति वाति का भेद होता, वर्णों का कोई भेद अगर रहा होता, तो विधाता ने चारों को एक प्रत्येक व्यक्ति के अंग में क्यों करता? किसी के साथ में कोई छल कपट, कोई भेदभाव विधाता ने किया? आपके अंदर ब्राह्मण, आपके अंदर क्षत्रिय है, आपके अंदर वैश्य है, और आपके अंदर शूद्र है। अब उसका आप प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं? जिस समय आप अपने परिवार को अच्छे मार्ग की प्रेरणा देते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को आप सद्मार्ग की, सत्संग की कथाएं सुनाते हैं, सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित उनको करते हैं, ज्ञान देते हैं। जिस समय उस समय आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, और उसी परिवार की जब रक्षा करने के लिए उस परिवार पर एक विपद आ जाती है और आप लेकर के अस्त्र शस्त्र को खड़े हो जाते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं, उस समय आप क्षत्रिय हो जाते हैं। आपने क्षत्रिय का कर्तव्य करना होता है, और परिवार के भरण पोषण, उनके पेट का पालन पोषण, भरण पोषण के लिए जब अन्न उगा करके लेकर के आते हैं, उस समय आप वैश्य कहलाते हैं। और जिस समय पर आप उसी परिवार की सेवा में लगते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, खून पसीना करते हैं और सेवा करते हैं परिवार की, उसमें आप शूद्र होते हैं। है कोई अलग? संसार की झूठी माया में ना पड़ेंगे। सत्य बोलने वाला व्यक्तियों, मुझे किसी मान प्रतिष्ठा की, मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा सम्मान करें, मेरा मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं, मुझे कुछ करें, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है, मुझे स्वतः मिलता है। जो सत्य बोलने वाला होगा कभी प्रयास नहीं होता, मैं कभी कुछ छुपाता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि आपको जागने की आवश्यकता है। मुझे केवल अपना भरण पोषण नहीं करना है, अपना पैसा कमा करके अपने परिवार की कल्याण की कामना नहीं करना, क्योंकि जब मेरा पूरा सनातन धर्म एक दिन आफत में पड़ा होगा, जिस विपत्ति में पड़ा होगा, तो मुझे मेरा परिवार बचेगा? बोलो, मैं अकेला बख्शा जाऊंगा? नहीं बख्शा जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी भाई जितने सनातन धर्मी, सभी मेरे साथ में एकजुट हो
और अपने आप को बदलें। सभी माताएं बहनें अपने आप को बदलें, सभी भाई भाई अपने आप को बदलें। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। आइए एक भजन तदुपरांत हम लोग थोड़ी सी कथा और श्रवण करेंगे। और जैसा कि समय हो गया 4 बज रहा है और बल्लभ भैया का आज रात्रि में भी व्यवस्था की गई है क्या? ठीक ठीक समझ गए। जय श्री राम। रात्रि में भी मंच चलेगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। और कुशल कारीगरी ही इनकी पहचान है। भगवान विश्वकर्मा के गुणान का बखान उनके द्वारा किए गए कर्मों का बखान आप सुने। व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, नाम से और जाति से नहीं जाना जाता। व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। और कुशल कारीगरी ही इनकी पहचान है। ब्रह्म स्वरूपी ये विश्वकर्मा भगवान है। कुशल कारीगरी ही इनकी पहचान है। कुशल कारीगरी ही इनकी पहचान है। ब्रह्म स्वरूपी विश्वकर्मा भगवान है। इनकी पहचान है। विश्वकर्मा भगवान है। अपने हाथों से संवारा है। इनका गुणगान है। देवों के मुख पर इनका गुणगान है। ब्रह्म स्वरूपी ये विश्वकर्मा
सिंहासन राज चलाते हैं, शरणागत का बैठे बैठे काम बनाते हैं। शिकारपुर में बैठे सिंहासन राज चलाते हैं, शरणागत का बैठे बैठे काम बनाते हैं। हर रोते चेहरे पे ये मुस्कान लाते हैं, भक्तों का जीवन अपने हाथों से सजाते हैं। बड़ी अनोखी से इनकी शान है, बड़ी अनोखी से इनकी शान